वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। आज हम एक ऐसे कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करेंगे या एक ऐसे कंपनी के स्टॉक को लेके आए हैं जिसने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को 10,000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। जी हाँ, 10,000% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया, वो भी 5 साल में। इतना ही नहीं, पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया था और बोनस शेयर भी दिया था। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर इंडिया के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये कंपनी ट्रांसफार्मर को बनाती और बेचती है, ना केवल डोमेस्टिक मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में भी। बात की जाए इस कंपनी के शेयर प्राइस की, तो आज के दिन यानी कि 1 अगस्त 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 515 रुपये 5 पैसे है। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली से रिटर्न निकाल के दिया, जो कि रहा 0.75% का। बात की जाए 1 साल की यानी कि 2024 की, मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 42.09% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 367 रुपीज़, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 515 रुपये का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 5 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने बताया कि शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा तगड़ा रिटर्न निकाल के देता है। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया, 10,070% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये 8 पैसे का, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 515 रुपये का। तो ये कंपनी बताती है कि अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से ही आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। बात की जाए इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, यदि 1 साल देखें तो 1 साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 648 रुपीज़ 90 पैसे, जबकि 1 साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 375, यानी कि 300 रुपये 75 पैसे इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 1 साल में। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी के इवेंट पर कुछ नज़र डालें तो कंपनी ने न केवल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया 0.20 पैसे का, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दिया 1:1 के रेशो में। यानी कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री में दिया, और डिविडेंड तो दिया ही और रिटर्न भी दिया 1 साल में भी और लॉन्ग टर्म में भी। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो कंपनी का मार्केट कैप है 15,332 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच का या उससे ज़्यादा का। जानते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को। तो कंपनी का पीबी रेशियो है 12.25। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को। तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 58.02। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को यानी कि लोन कर्ज को, तो वो है 0.23। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 17.12%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा शेयर होल्डर्स ने कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका सही जगह प्रॉपर यूटिलाइज किया भी है या नहीं। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल किया है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो बताता है कि कंपनी ने हमारे पैसे को सही जगह ढंग से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। जानते हैं इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम को, तो वो है 7.14। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया, कुछ कमाया भी या नहीं। जानते हैं इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड को। तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.04%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डिविडेंड यील्ड अच्छा कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो हम सबसे पहले देखें रेवेन्यू को।
तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 683 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में अभी तक कमाया है 2051 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 94.20 करोड़, जबकि ईयरली बात करें तो 2025 में अभी तक इस कंपनी ने ईयरली प्रॉफिट के मामले में अर्न किया है 216 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2025 में अभी तक इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 1272 करोड़। जानते हैं और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है इस कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग या प्रमोटर का पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 64.36% का, जो कि एक अच्छी बात होती है। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल सेलर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 18.67% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 10.94% का। जबकि लास्ट में आता है म्यूचुअल फंड, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.22% का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बताता है कि जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। आज के दिन यानी कि 1 अगस्त 2025 को इस कंपनी के शेयर प्राइस है 515 रुपये। यदि हम लॉन्ग टर्म को देखेंगे यानी कि 5 साल को, तो इस कंपनी ने 10,000% का रिटर्न निकाल के दिया, जबकि 1 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 42% का रिटर्न निकाल के दिया। साथ ही साथ 20 पैसे का डिविडेंड भी दिया और बोनस शेयर दिया 1:1 के रेशियो में, यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर था उसको एक एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिला। तो कंपनी सब कुछ दे रही है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।